बेशकीमती साड़ी। अरे मैडम, आप पैसे की चिंता क्यों करती हो? आपके पास तो दो एटीएम है। दुकानदार 15,000 से कम कीमत की साड़ियां दिखा ही नहीं रहा था। वो जान चुका था कि आज मोटा ग्राहक फंसा है। उस लेडी के साथ उसका पति और कमाऊ बेटा भी आया था, जो उसे मनपसंद साड़ी दिलवाना चाहते थे। इधर प्रीति सोचती रही कि इतनी महंगी साड़ी किसी त्योहार में पहनो, फिर अलमारी में ही पड़ी रहेगी, तो क्यों ना थोड़ी सस्ती साड़ी खरीदी जाए। खैर, प्रीति ने पसंद ना आने का बहाना बनाया और उस दिन साड़ी खरीदी ही नहीं। घर आने पर उसके बेटे रितेश ने खींचते हुए कहा, क्या मम्मी, अब तो आप अच्छी अच्छी महंगी महंगी साड़ियां पहना करो ना। अब तो आपका बेटा भी कमाने लग गया है। पहले की बात कुछ और थी। तब तो पापा अकेले कमाने वाले थे और ऊपर से हम लोगों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी। पुरानी बातें सोचते सोचते उसका बेटा कब अतीत की यादों में खो गया, उसे खुद पता ही नहीं चला। सब आंटियों के साथ उसकी माँ शॉपिंग करने जाती थी और कोई साड़ी पसंद आने पर बार बार उसे छूकर देखती तो थी, लेकिन कीमत पूछने पर महंगी होने के कारण धीरे से अलग से सरका देती और फिर बोलती कि पसंद नहीं आई, और फिर सस्ती सी साड़ी खरीद कर घर ले आती थी और बोलती थी कि मुझे तो यही पसंद है। पहले तो रितेश छोटा होने के कारण समझ ही नहीं पाता था। वो सोचता था कि शायद माँ की पसंद ही ऐसी है। प्रीति साड़ी घर लाकर जब रितेश के पापा को दिखाती थी तो उसके पिता बोलते भी थे कि दूसरी वाली क्यों नहीं ली तुमने, ये तो कोई खास भी नहीं लग रही है। तो रितेश की माँ का जवाब होता था कि मुझे तो ऐसी ही चाहिए थी। उसकी माँ का हमेशा समझौते वाला उत्तर ही होता था और उन्हें कभी भी इसकी शिकायत नहीं रहती थी। हाँ तो माँ, आज शाम को आप तैयार रहिएगा। आपके लिए वो फेमस वाली महंगी दुकान में आज साड़ी लेने चलेंगे। और माँ, पिछली बार की तरह प्लीज कोई बहाना मत बनाना। इस बार आपको जो पसंद आएगा आप उसे बेहिचक खरीद लेना। ऐसा बोलकर रितेश अपने ऑफिस चला गया। शाम को बाजार जाने की तैयारी कर रही प्रीति दिन भर इसी उधेड़बुन में लगी रही कि ये बच्चे भी ना समझते क्यों नहीं है, फिजूल खर्ची जरूरी है क्या? अब इस उम्र में क्या मैं इतनी महंगी साड़ियां पहनूंगी? अरे बचत करना भी तो सीखना चाहिए ना। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने उस फेमस दुकान में दोपहर में ही जाकर दुकानदार से पहले ही बोल दिया कि भैया, मैं शाम को अपने बेटे और अपने पति के साथ साड़ी खरीदने आऊंगी, तो आप हर साड़ी की कीमत 1,000 या 2,000 रुपए ज्यादा ही बताइएगा, फिर मैं बाद में आकर आपसे ले लूंगी। प्रीति की मंशा समझकर दुकानदार ने हाँ में सिर हिला दिया। वहां दफ्तर से लौटते समय रितेश सोच रहा था कि माँ भी ना ज्यादा दाम देखकर साड़ी खरीदती ही नहीं है। माँ के दिमाग से गरीबी, कंजूसी, समझौता, इन सब का कीड़ा निकल ही नहीं पाया है आज तक। मैं एक काम करता हूँ, मैं उस दुकान में पहले ही जाकर उस दुकानदार से बात कर लेता हूँ। फिर रितेश भी अपने ऑफिस से घर आने से पहले उस दुकान पर चला गया और उसने उस दुकानदार से कहा, अंकल, शाम को मेरे साथ मेरी माँ आएगी साड़ी खरीदने। आप एक काम करना, आप सभी साड़ियों की कीमत 1,000 या 2,000 रुपए कम करके बताना, बाद में मैं आपको दे दूंगा। वो असल में बात क्या है, मेरी माँ मुझसे ज्यादा पैसे खर्च करवाना नहीं चाहती है ना, इसीलिए वो महंगी साड़ियाँ खरीदती ही नहीं है। वो दुकानदार रितेश की बातें और उसकी मन की स्थिति जानकर आश्चर्य से दंग रह गया कि इस जमाने में भी ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ बाप को जताए और बताए बिना उनकी इतनी परवाह करते हैं। वरना आजकल तो अधिकतर बच्चे करेंगे 1 और बताते हैं 10। वो रितेश से कहता है, हाँ बेटा जरूर। बस वो दुकानदार इतना ही बोल पाया था रितेश से, क्योंकि अब वो कैसे बताता कि प्यार और ममता भरी चालाकियां और भावनाओं में अभी भी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। शाम को प्रीति अपने पति और रितेश के साथ बड़े इत्मीनान से साड़ी खरीदने गई। चिंता मुक्त थी वो
क्योंकि पहले से जो वो दुकानदार के साथ सब कुछ तय करके आई थी। और इधर रितेश भी आश्वस्त था। एक से बढ़कर एक साड़ियां दिखाई और देखी गई। एक रानी कलर की साड़ी जो कि रितेश को पसंद थी और वो बहुत ज्यादा कीमती थी। रितेश ने वहां अपनी पसंद बता दी थी कि यही साड़ी लेनी है। एक बार फिर प्रीति के दिमाग की नसें दौड़ने लगी। हे भगवान, आखिर दुकानदार 1000-2000 ही तो कम बताएगा। नहीं नहीं, इतनी महंगी साड़ी तो मैं नहीं खरीद सकती। रितेश अपनी माँ के लिए आज जो भी साड़ियाँ पसंद कर रहा था वो काफी महंगी थी। प्रीति बार बार किसी न किसी बहाने से या कोई ना कोई कमी निकाल कर हर साड़ी को मना ही कर रही थी। फिर प्रीति ने रितेश का उदास चेहरा देखा तो उसने सोचा कि अगर वो इतना कह रहा है तो आज मैं एक महंगी साड़ी इसका मन रखने के लिए खरीद ही लेती हूँ। प्रीति ने उसकी पसंद की एक साड़ी लेने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने बेटे का उदास चेहरा देख पा रही थी। रितेश ने जैसे ही खुशी खुशी उस साड़ी के पैसे देने के लिए अपना पर्स निकाला तो दुकानदार ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, ये साड़ी बहुत कीमती है। तुम क्या, बल्कि इस साड़ी का मोल तो कोई भी नहीं चुका सकता। रितेश एकदम से हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि आखिर दुकानदार इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। इतने में दुकानदार ने कहा, ऐसी प्यारी भावनाएं और एहसास से जुड़ी ये साड़ी बहुत अनमोल है। इसका मूल्य तो रुपयों में हो ही नहीं सकता। जब बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो हर घर में ऐसी परिस्थितियां आ ही जाती है, लेकिन आज जो आप अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, ऐसे अवसर बहुत कम घरों में आते हैं। लेकिन अंकल, ये पैसे तो रखिए। तो दुकानदार बोला, मैंने बहुत सारी साड़ियों का मोल भाव किया है, मगर पहली बार किसी ग्राहक से मुनाफा कमाने का मन नहीं हो रहा है। ये साड़ी सिर्फ साड़ी नहीं, बल्कि माँ बेटे के प्यार, त्याग और एहसास की साक्षी है। और इसकी कीमत लगाकर या इसकी कीमत लेकर मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। मेरी तरफ से माँ बेटे के प्यार और त्याग के रिश्ते के लिए यह एक प्यारा सा तोहफा है। इतना कहकर दुकानदार सोचने लगा कि मैंने तो सिर्फ एक साड़ी दी है तोहफे में, लेकिन आज इन्होंने तो मुझे जिंदगी में रिश्तों का महत्व और उन्हें निभाने की एक बहुत बड़ी कला सिखा दी है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।